क्या वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है? कितने घंटे काम करने से मैं एक बढ़िया लाइफ जी सकता हूँ? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है। पहले एक फेमस रूल से स्टार्ट करते हैं। इस रूल को कहते हैं 888 रूल। फर्स्ट, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये नेगोशिएबल नहीं है। ये तुम्हारे बॉडी को रेस्ट, रिकवर और रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए गुड क्वालिटी स्लीप मैंडेटरी है। सेकंड, 8 आवर्स ऑफ वर्क। लेकिन इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है फोकस्ड वर्क। एंड योर रिमेनिंग 8 आवर्स, ये टाइम होना चाहिए फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ एंड हॉबीज़ के लिए। इस तरह तुम अपने 24 आवर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मगर यह सुनने में बढ़िया लगता है, बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? आइए डीपली बात करते हैं। कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत डिबेट चल रहा था। चलिए देखते हैं बड़े बड़े लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। एक फाउंडर ने बोले वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए। एक और सीईओ ने बोले 90 घंटे तक काम करना चाहिए और 7 दिन काम करना चाहिए। वाह, कितना बढ़िया बात है। सच ये है कि मोर वर्क डज नॉट इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी, व्हिच दे डोंट नो। एक्चुअली अगर आप अपने कंफर्टेबल और बैलेंस टाइम पर काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। इस बात पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। यह स्टडी टेक फैक्ट्री प्रोडक्शन पर की गई थी, जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप से वीक में 53 आवर्स काम करवाया गया और दूसरे ग्रुप से वीक में 70 आवर्स। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ने दिखाया कि प्रोडक्टिविटी में 90% का डिक्रीज हो गया है अगले वीक में, जो लोग 70 घंटे काम कर रहे थे। 17 घंटे ज़्यादा काम करके भी। ये ऑब्वियस है कि अगर स्लीप सफिशिएंट नहीं है, अगर आप फ्रेश और एक्टिव नहीं हो और अगर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो एंड में आपको बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन फेस करना पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो बोलते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है। मान लो तुम्हें कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हें इमीडिएट सर्जरी करवाना है। तुम एक हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ 2 डॉक्टर हैं। दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों सेम डिपार्टमेंट में हैं। एक डॉक्टर 48 आवर्स पर वीक काम किया है और दूसरा डॉक्टर 70 आवर्स पर वीक काम किया है। तुम किस पर ट्रस्ट करोगे? कुछ मोटिवेशनल लोग बोलते हैं पहले 8 घंटे काम रोजी रोटी देता है। 8 से 12 घंटे जो काम करते हैं वो लाइफ में लग्जरी ऐड करते हैं, और जो 12 से 16 घंटे काम करते हैं वो दुनिया को रूल करते हैं। सच कहूँ तो ये सबसे बकवास थ्योरी है। अगर तुम फोकस वर्क 12 से 16 घंटे रोज करोगे तो तुम्हें सीवियर हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ेगा। ये मेडिकल प्रूवन है। कुछ हसल कल्चर वाले लोग कहते हैं 40 साल तक फुल हसल करो, दिन रात काम करो, फिर 40 के बाद रिटायरमेंट ले लो और लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन ये दोनों आइडिया ही बहुत फ्लॉड है। फिर कुछ जेनजी लोग एक सवाल पूछते हैं, अगर किसी को लाइफ में एक्सेप्शनल कुछ करना है, जैसे मल्टी बिलियन कंपनी बिल्ड करना है या कुछ अल्ट्रा सक्सेसफुल अचीव करना है, तो क्या वो वर्क लाइफ बैलेंस रूल फॉलो करके ये सब कर सकते हैं? इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा।
सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लाइफ में तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज क्या है। क्या पैसा है? क्या कैरियर ग्रोथ है? क्या हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है? क्या फैमिली और फ्रेंड्स है? क्या हेल्थ है? या लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ है? इट कुड बी एनीथिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ पर एक स्टडी हुई थी। उसमें 83% लोगों ने बोला कि उनके टॉप प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल जिसको 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, उन लोग के लिए शायद वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई फाउंडर है और अपना पसंदीदा काम करके एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम घंटा भी काम करना भी तकलीफ नहीं देता है। उसको मज़ा आता है नए आइडियाज़ पर काम करने में, मीटिंग अटेंड करने में, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने में। वो पूरा दिन काम कर सकता है क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है और उसको कोई क्रेजी आइडिया आ जाता है, तो वो कुछ दिन के लिए मैक्सिमम घंटे तक काम कर सकता है। अगर कोई एथलीट है और उसको अपने फील्ड में कुछ बड़ा अचीव करना है और वो उसका पैशन है, तो वो अपनी ट्रेनिंग को पुश कर सकता है मैक्सिमम आवर्स के लिए। और अगर कोई कॉमन एम्प्लॉय है तो वो फिक्स्ड आवर के लिए काम कर सकता है। अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा काम करके मिल सकता है तो वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। ये उसकी चॉइस है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लाइफ में हम कौन से स्टेज पर है और हमें कौन से अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर वो अपॉर्चुनिटी हमारे पैशन के साथ अलाइन हो जाए तो कभी कभी हम कुछ बड़ा अचीव कर जाते हैं और उस वक्त टाइम, वर्कलोड और प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि तुम पूरी तरह से उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो हम लोग फिर से उसी सवाल पे आते हैं कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है? शायद हम इसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेजर मत करो। गोल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि ऐसे लाइफ बिल्ड करो जहां वर्क और लाइफ दोनों को एग्जिस्ट करे और दोनों में से कोई भी सैक्रिफाइस जैसा फील ना हो। परफेक्ट बैलेंस हमेशा पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब लाइफ में ग्रोथ का इम्पोर्टेंट फेज चल रहा हो। और रियल आइडिया 50-50 बैलेंस का नहीं है। रियल आइडिया ये है कि काम पर हेल्दी कंट्रोल हो ताकि वर्क तुम्हारा लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।